हम आगे देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स में। प्लाज्मा प्रोटीन, ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, एग्जैक्टली जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कैसे प्रोड्यूस होता है या कैसे उसकी ओरिजिन होती है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, एग्जैक्टली फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सभी को पता होना चाहिए जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एग्जैक्टली कौन है। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन, ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। ब्लड में एग्जैक्टली जो ब्लड है उसका एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा प्रोटीन्स, और वो तीन टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फाइब्रिनोजन। ठीक, तो इन एम्ब्रियो या इंट्रायूट्राइन लाइफ या एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो प्रिमिटिव प्लाज्मा हैं या प्लाज्मा प्रोटीन जो है प्रोड्यूस बाय सिक्रीशन या एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज या एम्ब्रियोनिक जो स्टेज होती है उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है या प्रिमिटिव जो इनिशियल स्टेज का जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो एग्जैक्टली क्या है, प्रोड्यूस बाय सिक्रीशन या एक्चुअल सॉल्यूशन ऑफ मेसेनकाइमल सेल्स, मेसेनकाइमल सेल्स का होता है। और बाद में जाकर जो उसकी ओरिजिन है ये हम बोलेंगे इन हेल्दी एडल्ट लाइफ, इन हेल्दी एडल्ट लाइफ की हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये हम जब प्रॉपर बेबी डेवलप हो जाता है उसके बाद की बात करेंगे हम लोग, जब उसका बर्थ हो जाता है उसके बाद की बात करेंगे। तो उस बेबी में या ह्यूमन में जो है आफ्टर डिलीवरी जो है वो प्रोटीन कहाँ से फॉर्म होता है, प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से फॉर्म होता है, एग्जैक्टली जो एल्ब्यूमिन है, फाइब्रिनोजन है एंड प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, ये तीन जो है एग्जैक्टली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, लीवर से। हम एल्ब्यूमिन एंड फाइब्रिनोजन की बात किए थे एंड ग्लोब्यूलिन की बात किए थे, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। लेकिन जो एल्ब्यूमिन है एंड फाइब्रिनोजन है वो एग्जैक्टली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, वन एंड ओनली लीवर से फॉर्म होते हैं। एंड इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन, ये भी एक प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है, ये भी प्रोड्यूस कहाँ से होता है, वन एंड ओनली लीवर से फॉर्म होता है। लेकिन हम यदि ग्लोब्यूलिन की बात करेंगे तो ग्लोब्यूलिन जो है उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं उसके ओरिजिन के। यदि हम एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन की बात करेंगे तो वन एंड ओनली कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो लीवर से प्रोड्यूस होता है। लेकिन यदि मैं बात करूँगा ग्लोब्यूलिन की बात करूँगा तो ये लीवर से प्रोड्यूस होता है। एंड इसके अलावा डिसइंटीग्रेटेड ब्लड सेल्स से प्रोड्यूस होता है, डिसइंटीग्रेटेड ब्लड सेल से प्रोड्यूस होता है। अगले हम देखेंगे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम जो होता है, स्पेशली गामा ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन के बहुत सारे टाइप्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको ग्लोब्यूलिन पार्ट में बता चुका हूं। उसमें जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो एग्जैक्टली कहाँ से हो रहा है, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम से प्रोड्यूस होता है। आगे देखेंगे टिश्यू सेल्स, जो टिश्यू की सेल्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ किसके लिए, ग्लोब्यूलिन के लिए। लिम्फॉइड नोड्यूल्स, लिम्फॉइड नोड्यूल्स जो हैं वो भी हमारी बॉडी जितने भी लिम्फॉइड नोड्यूल्स हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्लोब्यूलिन के फॉर्मेशन के लिए। एंड आगे बात करते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंटीबॉडीज़, इसका एक और नाम होता है एंटीबॉडीज़। और जो फ्रॉम प्लाज्मा सेल्स, जो कहाँ से बनते हैं, प्लाज्मा सेल से बनते हैं। और फ्रॉम आरबी सेल्स, ये क्या है एग्जैक्टली आपको पता होना चाहिए। जैसे ही मेरी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल बॉडी में जाता है, या जिसे फॉरेन मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, एंटीजन जब बॉडी में जाएगा, जैसे ही ह्यूमन बॉडी में एंटीजन जाएगा ब्लड में एंटर करेगा, ठीक है ना। और हमारी यदि बाई चांस जो आपकी एंटीजन है या फॉरेन मटेरियल है उसको कौन रीड करता है, बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स, या बी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसे रीड करते हैं। और रीड करने के बाद वो क्या हो जाती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं किसके अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट या फॉरेन मटेरियल के अगेंस्ट। जैसे ही वो बी सेल या बी लिम्फोसाइट जैसे ही वो एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं और ये एंटीजन को रीड करती हैं, और जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएंगी और एक्टिवेट करके वो क्या फॉर्म करने लगती हैं, एंटीबॉडीज फॉर्म करने लगती हैं। वो जो एक्टिवेटेड बी सेल है, एक्टिवेटेड जो लिम्फोसाइट्स हैं जो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में,
एंटीजन के अगेंस्ट में वो एक्टिवेटेड बी सेल या वो एक्टिवेटेड जो लिम्फोसाइट है, एग्जैक्टली हम उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सेल। प्लाज्मा सेल ही क्या है, बी सेल है। प्लाज्मा सेल ही क्या है, बी लिम्फोसाइट है। लेकिन कब उसे हम प्लाज्मा सेल बोलेंगे, जब वो बी सेल क्या हो जाए, एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही हो, एक्टिवेट हो जाती है, एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही हो। हम मान लेते हैं हमारे पास दो बी सेल है, एक बी सेल जो है वो एंटीबॉडी फॉर्म नहीं कर रही है और एक बी सेल है जो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है। तो जो एंटीबॉडीज फॉर्म कर रही है उसे हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मा सेल्स बोलेंगे। और ये जो एंटीबॉडीज फॉर्म करती है, जो इम्यूनोग्लोबुलिन फॉर्म करती है, वो भी क्या होती है, ग्लोब्युलिन होते हैं। ग्लोब्युलिन प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन है। ठीक, आगे देखते हैं। ये हमारी बॉडी में जो नेचुरली है, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन है, लीवर एंड जो डिफरेंट पार्ट हैं, डिफरेंट साइट हैं, किसके लिए, ग्लोब्युलिन के लिए, जो मैंने आपको बताया। ठीक है ना, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन आ जाता है। आगे देखते हैं, फूड्स फॉर सिंथेसिस प्लाज्मा प्रोटीन। अब हमारे पास तो लीवर है, लीवर एक ऑर्गन है, लीवर एक मशीन है, एक फैक्ट्री है जो क्या करती है, प्लाज्मा प्रोटीन्स को फॉर्म करती है। ग्लोब्युलिन के डिफरेंट पार्ट मैंने बताया आपको, जो ग्लोब्युलिन को फॉर्म करते हैं, मतलब एक्जैक्टली प्लाज्मा प्रोटीन के फॉर्मेशन की बात करें, ओरिजिन की बात कर रहे हैं। इन प्रोटीन को, प्लाज्मा प्रोटीन को फॉर्म करने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, और वो रॉ मटेरियल हमें कहाँ से मिलेगा, फूड से। जब तक मैं रॉ मटेरियल अपने लीवर के पास, अपने मशीन के पास, अपनी फैक्ट्री के पास रॉ मटेरियल को पहुंचाऊंगा नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं कराऊंगा, तब तक कि वो प्लाज्मा प्रोटीन्स फॉर्म नहीं कर पाएगी। तो प्रॉपर प्लाज्मा प्रोटीन्स को फॉर्म करने के लिए, एल्ब्यूमिन को फॉर्म करने के लिए, फाइब्रिनोजन को फॉर्म करने के लिए, ग्लोब्युलिन को फॉर्म करने के लिए, नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल प्रोडक्शन के लिए लगातार मुझे फूड मटेरियल लेना होता है। और वो कौन कौन से फूड मटेरियल होते हैं जो मेरी बॉडी में जाते हैं, और लीवर उनका यूज़ करके क्या फॉर्म करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स फॉर्म करती हैं, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्युलिन एंड प्रोथ्रोम्बिन लाइक प्लाज्मा प्रोटीन्स। ठीक है ना। तो फूड रिच इन प्रोटीन, ऐसा फूड लेना है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है, ऐसा फूड लेना है जिसमें क्या होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। एनिमल प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन। इसके अलावा हम लोग वेजिटेबल प्रोटीन्स की बात कर सकते हैं। जितनी भी दाल होती हैं, जितनी भी दाल हमें मार्केट में मिल रही हैं, चने से लेके, तुअर से लेके, जितनी भी वैरायटी की दाल होती हैं, उसमें भी एक अच्छा प्रोटीन होता है, वो भी एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। यानी एनिमल तो खुद एनिमल जो है वो एक अच्छा प्रोटीन सोर्स है, या एनिमल जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी एक अच्छे क्या होते हैं, आपके प्रोटीन के सोर्स होते हैं। एनिमल प्रोडक्ट की बात करें तो मिल्क भी एक एनिमल प्रोडक्ट है, एनिमल से फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट है, जो एक अच्छा प्रोटीन हमें प्रोवाइड कर सकता है। जो एनिमल प्रोटीन होता है वो होता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, और जो वेजिटेबल प्रोटीन होता है वो होता है सेकेंड क्लास प्रोटीन। ये फर्स्ट क्लास प्रोटीन और सेकेंड क्लास प्रोटीन क्या होता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन वो होता है जो अच्छा प्रोटीन होता है, जो हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन बैलेंस है उसे मेंटेन करके रखता है, उसे ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है, अच्छा एमिनो एसिड्स का सोर्स प्रोवाइड करवाता है लीवर को, ताकि अच्छे क्वांटिटी में क्या बन सके, एल्ब्यूमिन, फाइब्रिनोजन एंड ग्लोब्युलिन बन सके। लेकिन जो सेकेंड क्लास प्रोटीन होता है वो उससे अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो नाइट्रोजन बैलेंस को इंक्रीज कर सकता है। ज़्यादा प्रोटीन लेंगे या वेजिटेबल वाले या प्लांट प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो वो हमारी बॉडी में नाइट्रोजन बैलेंस को इंक्रीज कर सकता है। एमिनो एसिड तो प्रोवाइड कराएगा, लेकिन हमारा जो नाइट्रोजन बैलेंस होता है उसे क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, जो बॉडी के लिए हार्मफुल भी होता है। ठीक है ना। लेकिन हम बोलेंगे कि जो दोनों हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए, एनिमल प्रोटीन्स भी एंड वेजिटेबल प्रोटीन्स भी, जो लीवर में जाते हैं और इम्प्रूव करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाने के लिए। यदि किसी की बॉडी में प्लाज्मा प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, ग्लोब्युलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, फाइब्रिनोजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसे अच्छे रिच अमाउंट में, रिच नंबर में, रिच क्वांटिटी वाला ऐसा आपको प्रोटीन लेना है जो बॉडी में जाए और उसके प्रोडक्शन को बढ़ा दे। ठीक, आगे देखेंगे रेट ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो उसका किस तरीके से या कितने दिन में फॉर्म होता है, कम टू नॉर्मल लेवल इन अबाउट 14 डेज लगते हैं एक प्रॉपर नॉर्मल लेवल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना। यदि किसी को हैमरेज हो गया या किसी का ब्लड
किसी ने ब्लड डोनेशन कर दिया, किसी का हेमरेज हो गया मतलब बॉडी से ब्लड लॉस हो गया, किसी ने ब्लड डोनेट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उसकी बॉडी में क्या होगा, टोटल ब्लड का काउंट तो कम होगा साथ में, और टोटल ब्लड काउंट कम होने के कारण उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका लेवल भी कम होगा। जब टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का लेवल कम होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसके लेवल को मेंटेन करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए प्रोसेस करेगी, लीवर हमारा प्रोडक्शन बढ़ा देगा। तो उसे नॉर्मल लाने के लिए बॉडी को कितना दिन लग जाता है, 14 डेज लग जाता है। यदि हैमरेज या लॉस ऑफ ब्लड से जब हमारा बॉडी से प्रोटीन लॉस हो जाता है, उस प्रोटीन को नॉर्मल लेवल में लाने के लिए, ह्यूमन बॉडी को नॉर्मली प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन कर नॉर्मल लाने के लिए 14 डेज लग जाते हैं। किसको, बॉडी को, स्पेसिफिक लीवर से जो फॉर्म हो रहा है आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स। आगे बात करेंगे, सबसे पहले नॉर्मल जो लेवल होता है, सबसे पहले किसका होता है, फाइब्रिनोजन का आता है। किसका होता है, फाइब्रिनोजन का होता है, जो सबसे कम इसका नंबर होता है, सबसे कम लेवल में होता है, ठीक है ना, स्मॉल अमाउंट में होता है बॉडी में। इसके बाद आता है ग्लोब्यूलिन एंड लास्ट में आता है एल्ब्यूमिन। तो हमारी बॉडी सबसे पहले नॉर्मल करने की बात करें, सबसे पहले किसको नॉर्मल करता है, फाइब्रिनोजन को करता है, फिर ग्लोब्यूलिन को करता है एंड लास्ट में एल्ब्यूमिन को करता है। तो लॉस ऑफ ब्लड के बाद जब बॉडी में हमारा प्लाज्मा प्रोटीन फॉर्म होगा तो 14 डेज लगेगा। सबसे पहले आएगा फाइब्रिनोजन, सेकेंड आएगा आपका ग्लोब्यूलिन एंड थर्ड आएगा आपका एल्ब्यूमिन। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है किसका, ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन का, जो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है ना। रेट ऑफ रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी शॉर्ट नोट्स में या वन लाइन में गवर्नमेंट जॉब में यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन फॉर्म हो रहा है, फाइब्रिनोजन फॉर्म हो रहा है, सेकंड ग्लोब्यूलिन, फिर एल्ब्यूमिन, कितने दिन में रेगुलेट हो रहा है, 14 डेज में हो रहा है। ये आपको पूरा पता होना चाहिए, ठीक।